दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए थे जिसमें आप लोगों ने मैनिपुलेशन सीखी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज अपन इस लेक्चर के अंदर लविंग फॉर्म 20 कवर करने वाले जिसका नाम है हो न हो वो न हो। देखो अभी तक आपने इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रोफाइल पढ़ी, फिर भी उन प्रोफाइल्स में अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको ये सोचना है क्या ये क्वेश्चन कहीं वो तो नहीं, इसलिए इस प्रोफाइल का नाम ही है हो न हो वो न हो। ये वो कौन है, WH, ये कौन है, आज अपन इस आर्टिकल में समझेंगे। सुनो, जैसे आपके पास कई बार क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स, तो इसका सीधा आंसर, सीधा रिजल्ट अपन लिख सकते हैं। इस बात को समझिए। कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो जाता है कि जिसमें e की पावर x दिखता है और सिंपल बेसिक मैनिपुलेशन से कुटर पुटर करने से बात नहीं बनती है, तो आपको यह सोचना है क्या ये क्वेश्चन कहीं वो तो नहीं, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है हो न हो वो न हो। ये आपको वो पहचानना है और इस वो में जो कैरेक्टर है वो e की पावर x है। बोलो हाँ है ना, क्वेश्चन में e की पावर x दिखना चाहिए। अब इतना मैनिपुलेशन करवाएंगे कि e की पावर x आपको दिखेगा नहीं, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो वो कैसे क्रिएट करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। हमें बस ये सोचना है कि अगर e की पावर x क्वेश्चन में है और क्वेश्चन कोई इजी तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा, कुटर पुटर लगाने पर सॉल्व नहीं हो रहा, कोई स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पे नहीं जा रहा है, कुछ फॉर्म नहीं बन रही, तो आपको ये सोचना है क्या ये क्वेश्चन कहीं वो तो नहीं, और वो होगा बताने के लिए e की पावर x। क्लियर है कि नहीं है? अब e की पावर x नहीं है तो क्रिएट करेंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन का रिजल्ट अपने को सीधा याद रखना है। इसका आंसर आता है e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस का c। क्लियर है कि नहीं है? जैसे चुटकियों में ये बना लेंगे आपका आंसर e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स आएगा। इसका एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं। सर कैसे? देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, ब्रैकेट ओपन करके दोनों को अलग अलग कर दीजिए विद्यार्थियों, प्लस का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स, और ये हो जाएगा क्या dx। बोलो सही कि नहीं? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मैं इस फंक्शन fx को यहां पर सेकंड मान लूं और e की पावर x आ जाता है तो उसको मैं सेकंड मान लेता हूं, fx को फर्स्ट मान लेता हूं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहां पर बन जाएगा। तो fx अगर दिख गया तो फर्स्ट और e की पावर x दिख गया तो भैया वो हमेशा मेरा सेकंड फंक्शन होगा। आइए यहां पर केवल इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे और इसको छेड़ना भी मत, क्या पता इसको सॉल्व करते करते ही कट जाए। ऐसी चीज अपन ने पहले भी करी है, लेकिन अब अपन के पास ऐसी कोई चीज बन जाती है या क्रिएट कर पाते हैं, उसका नाम अपन सीधा लिखेंगे fx। और इस पूरी पिक्चर में ये क्रिएट होगा कि नहीं होगा, या कब करना है कब नहीं करना, वो ही पहचानेंगे अपन e की पावर x को देख के। इसका मतलब है यही है वो जिसको देखकर ये प्रोफाइल बनेगी। क्लियर है कि नहीं है? आइए देखें, यहां पर मैंने फर्स्ट फंक्शन fx को छोड़ा, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन fx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, f डैश x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। बोलो हाँ या ना? और साइड में चल रहा है इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स dx। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? बस काटो इसको, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस का सी। क्या विद्यार्थियों बात समझ में आई? अब अपन क्यों बार बार, पहले क्वेश्चन में भी अपन ऐसा कर चुके हैं कि एक पार्ट को अपन अलग से रखते थे और दूसरे पार्ट को सॉल्व करते थे, लेकिन कभी जीवन के अंदर e की पावर x क्वेश्चन में दिख जाए और आप क्रिएट कर पाओ एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव एडिशन में लिखा हुआ है, सीधा आंसर लिख देना e की पावर x एफ एक्स प्लस का c। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लिखा हुआ है e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। आज अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, ऑल द अपन इसका इंटीग्रेशन एक शॉर्टकट से भी कर चुके हैं, रिकर्सिव इंटीग्रेशन पढ़ा था अपन ने, लेकिन इसको अगर अपन डायरेक्ट देखें तो क्या ये वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, तो ये देखो क्या यहां पर fx है और ये उसका डेरिवेटिव f डैश x है, तो सीधा आंसर आएगा e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। छोटे छोटे चुटकुले हैं, अब इनमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। जैसे आप देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंटीग्रेशन e की पावर x और यहां लिखा हुआ है 1 अपॉन x माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? और यहां पर आ गया dx। अब आप फील करो e की पावर x है, हाँ या ना? अब कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, आगे बात नहीं बन रही कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो सोचना है क्या ये क्वेश्चन कहीं वो तो नहीं। तो एक पार्ट अगर आपने fx माना तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस, प्लस कर दो और ये लिख दो माइनस का, तो ये अगर fx है तो ये हो जाएगा f डैश x। सिंपल सी बात बोल दो, e की पावर x बाय x प्लस का c। बोलो हाँ या ना? छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी विद्यार्थियों। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेशन e की पावर x, यहां पे लिखा साइन x प्लस का कॉस ऑफ x dx। बोलो सही कि नहीं? तो यहां पर e की पावर x ही होना चाहिए
यहां पर एक फंक्शन है तो पड़ोसी उसका क्या होगा, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अगर क्रिएट हो पा रहा है सीधा आंसर लिखेंगे ई की पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस का सी। बात बनी कि नहीं बनी? जैसे क्वेश्चन और लिखा हुआ है आपके सामने, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, यहां पर लिखा हुआ है 1 प्लस का, यहां पे लिख दिया 10x और बाहर लिख दिया sec x और ये हो जाएगा dx। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब विद्यार्थी यहां पे कैसे देखें, पूरा कोई मैनिपुलेशन समझ में नहीं आ रहा, तीन तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, e की पावर x दिखा, सोचो मन में क्या ये क्वेश्चन कहीं वो तो नहीं, और अगर ये वो है तो यहां पर दिखना चाहिए fx। अब fx तो दिख नहीं रहा, जिसका डेरिवेटिव दिखे, तो एक बार मैं sec x को अंदर भेज रहा हूं, तो इंटीग्रेशन e की पावर x, यहां पर आ गया sec x और ये हो जाएगा प्लस का sec x इंटू 10x। अब विद्यार्थियों सोचो, अगर ये fx है तो ये पड़ोसी उसका डेरिवेटिव है एडिशन में, और ये बन गया है आपका वो, हाँ या ना? तो यहां पर आंसर आएगा e की पावर x इंटू सेक ऑफ x प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? जल्दी से इसको थोड़ा बहुत एग्जांपल लिखो, नोट डाउन करो, तो अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले इसके ऊपर। चलिए दोस्तों, अपन इन पहले 5 क्वेश्चन की बात करेंगे, और इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये देखना है क्या कहीं क्वेश्चन वो के ऊपर तो नहीं जा रहा, और ऑब्वियस सी बात है आज का लेक्चर वो है, तो आपको देखना ही है कि मैनिपुलेशन किस किस प्रकार की होगी वो टाइप वाले क्वेश्चन में। आइए देखें, पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो आज के बाद जब भी e की पावर x अगर मैं बना पाऊं या आ जाए, तो सबसे पहला थॉट आना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो पहला थॉट होना चाहिए वो में, क्योंकि वो का क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होता है, सॉल्व होने के बाद जो रिजल्ट आया वो अपन याद कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? आइए देखें, यहां पर e की पावर x और दूसरा फंक्शन ये है, पक्का इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, तो इसका मतलब वो लगेगा, और वो बनाते हैं क्यों इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएं क्वेश्चन में। देखें मैनिपुलेशन, देखो पहले क्वेश्चन की मैनिपुलेशन, e की पावर x को अलग किया, यहां पर x है, नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर है, मन ही मन आपके अंदर विचार आना चाहिए कि सर अगर मैं +1 -1 कर दूं तो x प्लस 1 जैसा नीचे है वैसा ऊपर बन जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, करके देख लो तो पता पड़ जाएगा कि एक fx बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब जैसे आपने +1 -1 किया तो ऑब्वियस सी बात है आप सेपरेट करोगे, तो x प्लस 1 के नीचे ये रखा तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1, हाँ या ना? और ये हो जाएगा माइनस का 1/x प्लस 1 द होल स्क्वायर। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा 1/x प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस का -1/x प्लस 1 द होल स्क्वायर, और ये आ गया पूरा का पूरा dx। सोचो विद्यार्थियों, अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत हद तक पढ़ रखा है, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन तो आता ही आता है। तो अब देखो कि यहां पर अगर मैं fx इसको मानता हूं तो इसका डेरिवेटिव 1/ लफड़े का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/ लफड़े का स्क्वायर, और इस लफड़े का डेरिवेटिव फिर से क्या होगा 1। तो ये अगर fx है तो इसका पड़ोसी f डैश x है। सोचो fx प्लस f डैश x बना, तो ये मन में आपके आना चाहिए वो बन गया। तो e की पावर x इंटू fx इज द आंसर। क्या मैंने कहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी लगाऊंगा तो इतना मैनिपुलेट करने के बाद ही लगाऊंगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्यों लगाएं जब अपने पास लविंग फॉर्म 20 आ चुका है? तो आइए देखें, आंसर है e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए अगला प्रश्न देखें विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इंटीग्रेशन दे रखा है e की पावर x इंटू इतना बड़ा, पक्का अगर e की पावर x इंटू इतना सब कुछ लिखा हुआ है पक्का ये क्वेश्चन वो पे जाएगा। e की पावर x इंटू इतना समथिंग लिखा हुआ है पक्का ये क्वेश्चन वो पे जाएगा। e की पावर x इंटू इतना बड़ा कुछ लिखा हुआ है पक्का ये क्वेश्चन वो पे जाएगा, और यहाँ पे e की पावर x है नहीं, ln x है, तो इसको e की पावर x में बना पाएंगे। आइए चुटकियों वाले क्वेश्चन है, पहले सॉल्व करें फिर चुटकी बजाएं। देखो तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू एक्स क्यूब प्लस का x प्लस का 1/, ये हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो हाँ या ना? अब मैं क्या सोच रहा हूं कि यार 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे नीचे वाला ऊपर क्रिएट किया था, यहां पर भी नीचे वाला ऊपर क्रिएट कर पाओगे क्या? बिल्कुल हाँ, इसको घुराओ। क्या आप e की पावर x को तो लिख दो साइड में, क्या आप यहां से x कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा नहीं बनेगा, और प्लस का 1 साइड में लिखा हुआ है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बस सेपरेट कर दे विद्यार्थियों, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर दिस अपॉन दिस करोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 3/2 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इससे गया तो रूट ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, प्लस का 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये देखना है
कि ये इसका डेरिवेटिव है कि ये इसका डेरिवेटिव है। ऑब्वियस सी बात है ये इसका डेरिवेटिव होगा, क्योंकि यहां पर पावर ज्यादा है, यहां पर पावर 1/2 है, यहां पर पावर 3/2 है। अगर 1 समथिंग में है उसका आप डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 1 समथिंग तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो पावर बढ़ जाएगी डिनोमिनेटर की। अब देखो कैसे, अगर मैं x/√x² + 1 को थोड़ी सी देर के लिए fx मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन करके देखना पड़ेगा और यहां पर लगेगा डिवीजन रूल। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x का मतलब 1 माइनस का ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव रूट का डेरिवेटिव 1/2√x² + 1 और यहां पर x² + 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x। बोला आया कि नहीं आया, 2 से 2 चला गया। अब देखो एलसीएम ले लो, ये लिखा हुआ है √x² + 1 √x² + 1 इट विल बिकम x² + 1 माइनस का x × x² डिवाइडेड बाय यहां पर क्या बचा, ये पूरे से एक चीज डिवाइड हो रही है √x² + 1 होल डिवाइडेड बाय x² + 1। बोलो हाँ या ना, x² से x² गया तो यहां पर आ जाएगा 1/√x² + 1 इंटू x² + 1 दिस इज नथिंग बट f'(x)। आया कि नहीं आया? सोचो क्या इसको जब मैंने fx माना था तो इसका डेरिवेटिव ये f'(x) बना कि नहीं बना? तो सीधा हो ना हो वो ना हो पर क्वेश्चन चला गया, आंसर आ गया आपका e⁻x × fx दैट विल बी x/√x² + 1 प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा बहुत ट्राई करने की कोशिश करो। आइए यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आसान है, आसान नहीं बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e⁻x × 1 - का sin x अपॉन 1 - का cos of x। कुछ नहीं करना लेकिन सॉल्व तो करना ही है एटलीस्ट। देखो कुछ मत करो, इसको सेपरेट करो। e⁻x है क्या है क्वेश्चन कहीं वो तो नहीं, बिल्कुल देखते हैं। क्या 1/1 - का cos x में अलग कर दूं और ये हो जाएगा प्लस का माइनस का sin x अपॉन 1 - का cos of x में अलग कर देता हूं। क्या यहां तक बात बनी? अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके बाद में देखते हैं, पहले इसको हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करके देखते हैं। क्या ये डायरेक्ट तो कुछ नहीं बनता? तो यहां पे लिखा है इंटीग्रेशन e⁻x, ठीक है। बताओ हाफ एंगल फॉर्मूला 1 - cos x का क्या होता है विद्यार्थी? होता है 2 sin² x/2, याद करो। प्लस का ये हो जाएगा माइनस, यहां पर लिखता हूं sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x/2 इंटू cos of x/2 होल डिवाइडेड बाय यहां पे लिख दिया 2 sin² x/2। सोचो सोचो सोचो, आज ही समय सोचने समझने का। क्या मैं इस 2 से इस 2 को काट दूं? क्या एक sin x/2 से एक sin x/2 को काट दूं? ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e⁻x, यहां पे हो जाएगा 1/2, ये लिखा हुआ है cos x² x/2। सोचो ये हो जाएगा माइनस का cos x/2 अपॉन sin x/2 इट इज नथिंग बट cos of x/2, ये हो जाएगा dx। क्या मैं यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा? तो माइनस कॉमन निकालते e⁻x, ये नेगेटिव यहां से कॉमन निकाला तो cot x/2 पॉजिटिव हो गया और माइनस इसके आगे आ जाएगा। लेकिन मैं लिख कैसे रहा हूं देखो, माइनस अगर इसके आगे आएगा तो मैं लिख रहा हूं प्लस ऑफ माइनस का 1/2 cos x² x/2 और यहां पर आ गया dx। सोचो विद्यार्थियों ये अगर आपका fx हुआ तो cot x/2 का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस cos x² और इस लफड़े का डेरिवेटिव 1/2 आएगा, बाहर आ गया। तो ये fx है तो ये f'(x) है। तो हो ना हो के तहत आंसर आएगा माइनस जो चल रहा है e⁻x × fx और fx में cot of x/2 इज योर आंसर। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी से इसको नोट डाउन करो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। धीरे धीरे अपन इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आपको मैनिपुलेशन सीखनी है। क्या क्या मैनिपुलेशन, कौन कौन सी मैनिपुलेशन काम में आ रही है। लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, पक्का हो ना हो वो ना हो पे जाएगा, लेकिन इसको 2 टर्म में सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहां लिखा इंटीग्रेशन e⁻x। अब मनी मन देखो नीचे वाला ऊपर क्रिएट करना है। क्या ऊपर क्रिएट करें? ऑलरेडी हो रहा है x sin x बन गया। तो यहां पर लिखा मैंने x sin x अपॉन x sin x का होल स्क्वायर और यहां से माइनस कॉमन निकाला तो ये बन गया x cos of x प्लस का sin of x डिवाइडेड बाय यहां पे आ गया x sin x का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? थोड़ा सा फील करो, ये x sin x एक बार चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा e⁻x अपॉन इंटू में 1/x sin x और ये हो जाएगा प्लस का माइनस मैंने इसके साथ रखा तो ये हो जाएगा x sin x का होल स्क्वायर नीचे और ऊपर आ जाएगा x cos of x प्लस का sin of x। क्या विद्यार्थियों बात समझ में आई कि नहीं आई? सुनो, x sin x को अगर मैं t मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। इसका मतलब
अगर मैंने इसको टी माना तो ये डेरिवेटिव है, लेकिन अगर मैं पूरे को टी मानूंगा, यहां पर अपन ने एक चीज यहां पे लिखी नहीं है, ये माइनस इसके साथ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये माइनस अपन ने अंदर कर दिया ना। अब 1 अपॉन एक्स साइन एक्स को थोड़ी सी देर के लिए टी मानो, मानते ही या एफ एक्स मान लो, मानते ही आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। 1 अपॉन लफड़े का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1 अपॉन लफड़े का स्क्वायर, और इस लफड़े का डेरिवेटिव देखो क्या होगा, एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस का साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो यहां पर अगर ये एफ एक्स बना तो ये वाली पार्टी हो जाएगी एफ डैश एक्स। क्लियर है कि नहीं है? तो आंसर आपका आ गया e की पावर x इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स में आ गया x साइन x। बोलो आया कि नहीं आया? प्लस का c इज द होल पॉइंट। क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या यहां तक बात बनी कि नहीं बनी? आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 1 अपॉन ln x। किस फॉर्मेशन में लिखा हुआ है? 1 अपॉन ln x माइनस का 1 अपॉन ln x का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखोगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ln x माइनस 1 अपॉन ln x का स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर dx। तो ln x को अगर मैं t मानता हूं, ln x को अगर मैं t मानता हूं, तो बताओ x क्या हो जाएगा? e की पावर t। तो dx क्या हो जाएगा? e की पावर t dt। सही कि नहीं? इंटीग्रेशन dx हो जाएगा आपका e की पावर t dt। सही कि नहीं? ये हो जाएगा 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अरे ये क्वेश्चन तो अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं एग्जांपल में। देखो e की पावर t और ये हो जाएगा 1 बाई टी। क्या मैं इसको एफ टी मान लूं? तो इसका डेरिवेटिव देखो माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर। बना कि नहीं बना? तो ये हो जाएगा ई टी एफ टी प्लस का एफ डैश टी। तो आपका आंसर आ गया ई टी एफ ऑफ टी प्लस का सी। व्हाट इज ई टी? दिस विल बी एक्स। और व्हाट इज एफ ऑफ टी? एफ ऑफ टी आपका है 1 बाई टी। तो टी की जगह में लिख दूंगा ln x, तो x अपॉन ln x प्लस का c इज द होल पॉइंट। क्लियर टू एवरीबॉडी? कई बात आपको समझ में आई? अब ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए, जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करें। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन x ln x का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x अपॉन x स्क्वायर ln x। देखो ये तो समझ में आ रहा है कि सर यहां पे हो ना हो वो ना हो का कंसेप्ट लगेगा। अब देखो इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा हो ना हो वो ना हो का कंसेप्ट लग तो जाएगा, लेकिन उसका मैनिपुलेशन करना होगा। मैनिपुलेशन ही करने के लिए अब देखो क्या करना है, यहां पर x ln x का स्क्वायर है, यहां पे x स्क्वायर है, क्यों ना अपन यहां पे भी ln x का स्क्वायर करें, क्या पता बात बने। आइए तो ये इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन x ln x का होल स्क्वायर लिख दो। यहां पर प्लस है, यहां पर 1 माइनस का x है। अब इसी टर्म पर अगर आप ln x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ln x का स्क्वायर यहां पर दिखेगा और यहां पर भी आपको x ln x दिख गया, मतलब ln x दिख गया। मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। इससे बात ये बनी, अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए नहीं किया कि यहां पर अपन ये वाला टर्म एलसीएम ले लें, बिल्कुल नहीं। मेरे को एक दूर से एक नजर दिख रही है कि इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का x ln x दिखा। अच्छा ये सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, इस बात को समझने के लिए x ln x का एक बार अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो x को छोड़ा, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस का x का डेरिवेटिव कितना 1, ln x को छोड़ दिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस का ln x। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये हो जाएगा x ln x का डेरिवेटिव। आया कि नहीं आया? अब इस बात को ध्यान से सुनो, देखो और समझो। e की पावर x ये हो जाएगा 1 अपॉन x ln x का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का, जैसे ही मैंने 1 इंटू ln x को, इसको लिख दो ln x अपॉन x ln x का स्क्वायर अलग कर दिया तो यहां पर दिखेगा माइनस का x ln x अपॉन x ln x का स्क्वायर। तो अब देखो और समझो, ये मैंने काटा, इससे ये अगर काटा तो देखो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं तो 1 प्लस ln x दिखा जो कि x ln x का डेरिवेटिव है, तो बात बनेगी, बिल्कुल बनेगी। e की पावर x हो गया, यहां पर हो जाएगा, इन दोनों को क्लब कर दिया तो इट विल बी 1 प्लस का ln x अपॉन x ln x का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x ln x। बोलो सही कि नहीं? यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो ये माइनस यहां पर आ गया, ये प्लस हो गया और यहां पर माइनस आ गया। चलो कोई ना, इसको अगले स्टेप में करते हैं। ध्यान से सुनिए, क्या मैं यहां पर ये माइनस बाहर निकाल लूं तो ये माइनस बाहर आ गया e की पावर x। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं यहां पर 1 अपॉन समथिंग
को टी मानूंगा तो माइनस का 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर यहां पर होना चाहिए माइनस, इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाला ताकि यहां पर माइनस जनरेट हो। अब देखो तो माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ln x, और ये हो जाएगा माइनस का, या पहले लिख दो प्लस और माइनस का 1 प्लस का ln x होल डिवाइडेड बाय x ln x का स्क्वायर। और अब इस बात को आप फील करो कि 1 अपॉन लफड़े का डेरिवेटिव है माइनस का 1 अपॉन लफड़े का स्क्वायर, और लफड़े का डेरिवेटिव है ये, तो अगर मैं इसको fx मानता हूं तो ये और कुछ नहीं है f डैश x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये लिखा हुआ है e की पावर x इंटू fx, और fx में आ जाएगा x ln x और प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बस मैनिपुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। क्या विद्यार्थी बात समझ में आया? आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में वापस ln x है, तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे आप ln x को t मानोगे, कभी भी क्वेश्चन आए ln x में, ln x को चुपचाप t मान लो, तो x हो जाएगा e की पावर t। क्या हो जाएगा x विद्यार्थियों? e की पावर t, और e की पावर t देखो यहां पर, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर dx हो जाएगा आपका e की पावर dt, e की पावर t dt, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और dx की जगह लिख दो e की पावर t dt। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं, देखो कैसे मैनिपुलेशन करेंगे। ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, नीचे लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, और ऊपर लिखा हुआ है टी माइनस 1 द होल स्क्वायर e की पावर t। हो ना हो वो ना हो तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा होल स्क्वायर ऊपर करो, ओपन करो न्यूमरेटर वाला, तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। विद्यार्थी आपको बात समझ में आ सी गई होगी कि अगर मैं टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर सेपरेट करूंगा तो बात कुछ बनेगी, तो इंटीग्रेशन e की पावर t, जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो देखो दिस अपॉन दिस करूंगा तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बना, और यहां पर माइनस का 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर बना, सही कि नहीं? अब बताओ 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव होगा माइनस का 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, और इस समथिंग का डेरिवेटिव 2t है, तो ये लिखा मैंने प्लस और इसको दे दिया माइनस, तो ये हो गया आपके लिए f ऑफ t, और ये पूरा का पूरा हो गया आपके लिए f डैश t। क्या बात बनी कि नहीं बनी? तो e की पावर t f ऑफ t प्लस का f डैश t, दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा e की पावर t इंटू f ऑफ t। फाइनली आप देखो कि e की पावर t इंटू f ऑफ t में क्या है? 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c। व्हाट इज e की पावर t? आपका x है, तो यहां पे लिख दो x, और नीचे t को आपने ln x माना था तो हो जाएगा ln x का होल स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का c। क्या बात बनी कि नहीं बनी? आइए इसी प्रकार से अपन ये क्वेश्चन देखें। अभी तक के सारे प्रश्नों में x की जो कोएफिशिएंट थी वो 1 थी। आपको ये प्रोफाइल अगर लगानी है तो e के ऊपर या तो x लीनियर ही होना चाहिए, तभी आप ये प्रोफाइल लगाओगे, अगर नहीं है तो क्रिएट करोगे। क्रिएशन भी आपको सिखाया जाएगा, लेकिन देखो माइनस का x है तो उसको आप रिप्लेस कर दो t से, तो dx हो जाएगा बेटा माइनस का dt, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t। बना कि नहीं बना? 1 माइनस का, बताओ x की जगह अगर आपने माइनस का t रखा तो ये हो जाएगा tan ऑफ माइनस का t, और ये हो जाएगा सेक के अंदर माइनस का t, और पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है dx से, तो dx हो जाएगा माइनस का dt। क्या बात बनी कि नहीं बनी? अब ये जो माइनस का dt है इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा e की पावर t बाहर, tan ऑफ t माइनस का, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस का tan t। बोलो हाँ या ना? और सेक नेगेटिव खा जाता है तो ये हो जाएगा सेक ऑफ t, और ये लिखा हुआ है dt। कुछ मत करो, ये सेक टी आप अंदर भेजो, जैसे ये सेक टी आप इधर भेजोगे तो ये माइनस है, ये हो जाएगा e की पावर t, ये हो जाएगा सेक टी प्लस का सेक टी इंटू टेन टी। बोलो हाँ या ना? ये हो जाएगा dt। अगर मैं इसको एफ टी मानता हूं तो ये हो जाएगा और कुछ नहीं एफ डैश टी, सही कि नहीं? तो फाइनली आ जाएगा e की पावर t इंटू सेक टी प्लस का c और माइनस। अब बताओ t क्या माना था आपने? माइनस का x, तो e की पावर माइनस का x, सेक ऑफ माइनस का x, और कुछ नहीं होगा सेक x लिख दो आप इसको प्लस का c। क्या बात बनी कि नहीं बनी विद्यार्थियों? तो इस तरीके से आप मैनिपुलेशन क्वेश्चंस की कर सकते हो। जल्दी से नोट डाउन करो तो और बात करें आगे। चलिए दोस्तों अब इन 3 क्वेश्चंस को और देखिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। देखिए e की पावर x है,
यहां पर समझ जाना e की पावर x है। तो देखो हर क्वेश्चन में e की पावर समथिंग कुछ आ रहा है, समझ जाना कि हो ना हो वो ना हो से बात बन रही है कि नहीं बन रही, कहीं पर दिखेगा कहीं पर नहीं दिखेगा, तो मैनिपुलेशन के बाद दिखेगा पक्का। आइए देखिए यहां पर तो बस सेपरेट कर दो, e की पावर x लिखा हुआ है अलग से, तो यहां पे मैं कर रहा हूं 2/1 प्लस का cos ऑफ 2x। देखो कैसे हल्का हल्का पता पड़ता है कि यार मेरे को 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला आता है, और यहाँ पे दो टर्म तो बनेंगे, एक fx का बनेगा और f' का बनेगा, तो दो टर्म पहले क्रिएट करने की कोशिश किया करो। तो 2/1 प्लस का cos 2x हो गया, और यहां पर हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का cos ऑफ 2x। क्या विद्यार्थियों बात बनी कि नहीं बनी? अब देखो थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, ये लिखा हुआ e की पावर x, ये हो जाएगा 2, बताओ 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, और यहां पर sin 2x को लिख सकते हैं हाफ एंगल में 2 sin x इंटू cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x। थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो cos x से cos x जाएगा, 2 से 2 जाएगा, sin x अपॉन cos x कुछ नहीं होगा, tan x लिख दिया, और यहां से 2 से 2 चला गया, 1 बाय cos x स्क्वायर कुछ नहीं होगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। और बात बनी विद्यार्थियों, ये अगर fx मानोगे तो न मानते हो भी ये f' में जाएगा, तो आंसर e की पावर x इंटू fx आएगा, और fx आपका tan x है प्लस का c। कितना काम का है, हो ना हो वो ना हो, नहीं तो बार बार अलग अलग बार इंटीग्रेट करना पड़ता और क्वेश्चन कितना बड़ा चला जाता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए देखें क्वेश्चन नंबर 10 को। यहां पर मैं क्या सोच रहा हूं कि ये लिखा हुआ है e की पावर x, ये लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस का 2, हाँ या ना? अगर मैं यहां पर कुछ मैनिपुलेशन जैसा क्रिएट करूं, क्या बोला सर ने, कुछ मैनिपुलेशन जैसा क्रिएट करें कि अगर मैं यहां पर x स्क्वायर ऐड करूं और यहां पर x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूं, x स्क्वायर ऐड करूं और x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूं और यहां पे प्लस का 2 लिखूं, क्या पता बात बन जाए। फिर से सुनो, अगर मैं x स्क्वायर या ऐसे भी नहीं तो आप देखो यहां पर x की पावर 4 है, तो अगर यहां पे आपने 2x स्क्वायर प्लस का 1 लिया तो देखो 1 तो मैं इससे ले लूंगा, 2x स्क्वायर किया तो बताओ x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अगर आपने ये क्रिएट किया तो यहां पर आपने 2x स्क्वायर ऐड किया तो देखो 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा, यहां पर आपका 2 था तो 1 आपने निकाल लिया तो 1 यहां पर बचा। अब देखें विद्यार्थियों चमका कि नहीं चमका, कि नीचे वाला ऊपर क्रिएट कर चुके, तो नीचे वाला ऊपर क्रिएट करना है, जैसे तैसे करो लेकिन करना है। तो e की पावर x हो गया, तो ये ऊपर हो गया x स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 5/2, और ये वाला पार्ट तो मैंने अलग कर दिया, इसको इसके नीचे लिख दिया, और बचा ये वाला पार्ट तो इसको बाद में देख लेंगे। ये लिखा हुआ है 1 प्लस का x स्क्वायर की पावर 5/2। बोलो हाँ या ना? सुनते रहना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और वो दोनों ही प्यारा क्वेश्चन है, दोनों पे स्टार मार्क कर दो, डबल स्टार मार्क कर दो, और ये प्रैक्टिस में आपको रखना है। अब देखो इंटीग्रेशन e की पावर x है, ये लिखा हुआ है, अब अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो यहां पर 1/√1 प्लस x स्क्वायर बचेगा। सोचो, ये लिखा हुआ है 5/2 और ये लिखा हुआ है 2, अगर ये इसके नीचे आएगा तो 5/2 में से 2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, क्योंकि 5/2 का मतलब ढाई होता है, ढाई में से 2 चला जाएगा तो आधा बचेगा, तो देखो आधी पावर बची। क्लियर है कि नहीं है? और ये लिखा हुआ है प्लस का 1 माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर की पावर 5/2। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये fx है तो ये f' आप सीधा आंसर लिख दोगे ये fx मान के e की पावर x इंटू fx। नहीं, रुकना, कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ये fx है तो जरूरी नहीं है f' है, पहले आप ये देखो ये fx है तो ये f' है क्या, तो उसके लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहां पर साइड में यहां पर कर देता हूं कि बताओ 1/√1 प्लस x स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में पहली चीज आएगी सर ये लिखा हुआ है पावर 1/2, मतलब 1/1 प्लस x स्क्वायर की पावर कितना 1/2, जिसको आप ऊपर लिखोगे 1 प्लस x स्क्वायर की पावर कितना माइनस का 1/2। इसको डिफरेंशिएट करके देखना है, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करके देखना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 बाहर और 1 प्लस का x स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2 और अंदर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो ये 2 से 2 चला गया तो बना क्या माइनस का x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर कितना 3/2। फील योर ओन विद्यार्थियों, आया कि नहीं आया? इसका डेरिवेटिव ये नहीं है वो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डेरिवेटिव आप क्रिएट करो। तो इंटीग्रेशन e की पावर x, ये लिखा हुआ है 1/√1 प्लस का x स्क्वायर, ये अगर fx है तो इसका डेरिवेटिव वो है, मतलब माइनस का x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये इसका डेरिवेटिव आपने अगर ऐड किया तो ये fx बना और ये f' बना। सोचो सोचो,
अब ये आपने माइनस किया तो विद्यार्थी यहां पे प्लस भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने प्लस किया x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है कि नहीं है? और पीछे पीछे लिखा हुआ है प्लस का 1 माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। कोई बात नहीं, अगर ये e की पावर x में ऐसे दो अलग अलग क्वेश्चन बना दूं कि e की पावर x यहां पे अलग से टैकल कर दिया, प्लस का इंटीग्रेशन e की पावर x इस पूरे से अलग कर दिया। पहले मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ये नहीं था तो मैंने ये ऐड किया और ये ऐड किया तो ये सब्ट्रैक्ट भी किया, तो ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव लिखा, तो इसका डेरिवेटिव ये तो बन गया, तो ये एक अलग हो ना हो वो ना हो पे चला गया और e की पावर x इसको अलग कर दिया। तो इसका आंसर तो मेरे को पता पड़ गया ना, e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो 1/√1 प्लस का एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अब इसके आंसर की बारी है। क्या पता अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूं तो ये डेरिवेटिव बन जाए, तो इसको वैसे ही वापस से करके देखना पड़ेगा। आइए करें। तो लिखा हुआ है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3/2, इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहां पे लगेगा डिवीजन रूल। और विद्यार्थियों पेशेंस के साथ सॉल्व करें, तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर, तो मतलब पावर 3 बन गई, और नीचे वाले को मैंने छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस का ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डेरिवेटिव है 3/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x, तो ये 2 से 2 चला गया। क्लियर है कि नहीं है? यहां से अगर आप देखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले ली। अगर आप इसमें से कॉमन लोगे तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? और यहां पे लिखा हुआ है कितना, सोचो, ये x इंटू 3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। फील करो, और नीचे लिखा हुआ है कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। तो अगर आप ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 नीचे भेजोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 माइनस का 1/2 होता है 5/2, और ये लिखा हुआ है 1 माइनस का 2x स्क्वायर। अरे आंखों ने क्या देखा कि अगर ये f था तो ये बन गया f डैश x। इसका मतलब इसका आंसर है e की पावर x इंटू एफ एक्स क्या है यहां पर, एफ एक्स है आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दोनों में से अगर e की पावर x को कॉमन लोगे तो यहां पर हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का यहां पर हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या विद्यार्थियों बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था प्यारा क्वेश्चन। आइए इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, इसको रब कर देते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल ट्राई करें, और क्वेश्चन नंबर 11 भी आप बिल्कुल ट्राई करें जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देखो ये लिखा हुआ है sin 4x, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लिख दो 2 sin 2x इंटू कॉस ऑफ 2x हाफ एंगल फॉर्मूला। यहां पे लिखा हुआ है e की पावर tan स्क्वायर x। विद्यार्थी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सर tan स्क्वायर x को t मानेंगे, जब तक e की पावर t बनेगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, तो tan स्क्वायर x को तो मैं t मानूंगा, लेकिन थोड़ा मैनिपुलेशन करने के बाद यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 2 sin 2x को मैं लिख रहा हूं वापस से 4 sin x इंटू कॉस ऑफ x। बोलो हाँ या ना? और यहां पर मैं इस cos 2x को लिख रहा हूं cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। इसमें कोई त्रुटि, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा e की पावर tan स्क्वायर x dx। आराम से सॉल्व करेंगे ताकि बात बन जाए। देखो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, यहां पर लिखा हुआ है 4। देखो tan x जितना हो सके उतना क्रिएट करो, तो यहां पर अगर मैं sin x को एक cos x दे रहा हूं नीचे, तो ये cos x पहले से ही था, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। अगर मैं यहां से cos स्क्वायर बाहर निकालूंगा विद्यार्थियों, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस का sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व होगा। ये लिखा हुआ है e की पावर tan स्क्वायर x। बोलो सही कि नहीं? आराम सॉल्व करते हैं, बात बनेगी। तो ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है sin x बाय cos ऑफ x, और ये लिखा हुआ है cos पावर 4x। इसमें कोई त्रुटि, कोई डाउट, कोई हैरानी, कोई परेशानी? और यहां पर लिखा हुआ है 1 माइनस का tan स्क्वायर x, और ये लिखा हुआ है e की पावर tan स्क्वायर x, हाँ या ना? और यहां पर भी लिखा हुआ है ये tan x। सोचो अब क्या करें, इसमें बात कुछ बनी कि नहीं बनी? यहां पर देखो लिखा हुआ है cos की पावर 4। क्या मैं इस cos की पावर 4 को इसको रब कर देते हैं, इसको नीचे धक्का देके 4 tan x लिखा हुआ है, इसको धक्का देके नीचे sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई डाउट?
और यहां पर लिखा हुआ है 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स और e की पावर tan स्क्वायर एक्स। बोलो सही कि नहीं? अब देखो क्या इस sec स्क्वायर एक्स को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स और यहां पर आ जाएगा e की पावर tan स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा थोड़ा अपन काम करते हैं और बात देखते हैं कि क्या बनी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको रब कर देते हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर अपन ने अब tan स्क्वायर एक्स को आप मान के चलो t मानना ही है, तो tan स्क्वायर एक्स को अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए t मानता हूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो विद्यार्थियों मेरे को 2 तो यहां से मिल जाएगा, ये लो 2 इसको अलग कर दिया और 2 बाहर कर दिया, 2 tan x मेरे को यहां पे मिल गया, यहां पे इसलिए टी स्क्वायर जाएगा, टी चला जाएगा, लेकिन sec स्क्वायर एक्स नहीं है। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि ये 2 लिखा, ये 2 tan x है, अगर मैं यहीं पर sec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मेरे को नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये लिखा हुआ है नीचे 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और नीचे लिखा मैंने sec स्क्वायर एक्स। क्या इस sec स्क्वायर एक्स को लिखने के बाद में यहां से रब करके 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स लिख दूं? बोलो हाँ या ना? क्या मैं 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर में यहीं पर क्यूब कर दूं? तो इस sec स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद ये नीचे बना और ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर tan स्क्वायर एक्स। अब सोचो विद्यार्थियों, जैसे ही मैंने tan स्क्वायर को t माना तो ये हो जाएगा 2, ये पूरी पार्टी dt में चली गई, सोचो सोचो, तो यहां पे आ गया dt, ये हो जाएगा 1 माइनस का t e की पावर t अपॉन 1 प्लस t की पावर 3। आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया, हो ना हो वो ना हो, तो इतना मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन 2, ये इंटू 2, तो यहां पर मैं 1 प्लस का t क्रिएट कर रहा हूं, तो 1 प्लस 1 किया तो माइनस का 1 करूंगा। देखो मेरे को माइनस का 1 माइनस का t बनाना है ताकि मैं माइनस कॉमन निकाल के 1 प्लस का t बना दूं। तो मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया और माइनस का t लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कितना e की पावर t अपॉन 1 प्लस t दा होल क्यूब। सोचो सोचो, तो ये लिखा हुआ है 2 इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है 2 माइनस कॉमन लूंगा तो 1 प्लस का t हो जाएगा और ये लिखा हुआ है e की पावर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t दा होल क्यूब। आइए दोनों को सेपरेट करें, अलग अलग करें तो बात बने। तो ये 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन, ये e की पावर t तो बाहर ले लो और दोनों को अलग अलग कर दो, तो ये लिखा हुआ है 2 अपॉन 1 प्लस t का होल क्यूब और ये लिखा हुआ है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस t दा होल स्क्वायर और e की पावर t। मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो हो जाएगा माइनस का 2 इंटीग्रेशन e की पावर t, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस t दा होल स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस t दा होल क्यूब। विद्यार्थियों सोचो, ये प्लस किया और ये माइनस का 2 रखा, तो अगर 1 अपॉन 1 प्लस टी दा स्क्वायर करोगे तो ये आपका अगर एफ टी है तो इसका डेरिवेटिव करके देखो तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश टी पक्का। तो यहां पे जाएगा माइनस का 2 ई की पावर टी इंटू एफ ऑफ टी आंसर है, तो ई की पावर टी अपॉन 1 प्लस टी दा होल स्क्वायर। रुको नहीं, यहां पर टी को फिर से लिखना पड़ेगा tan स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ई की पावर tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस का सी। इसको फाइनली आप sec स्क्वायर एक्स लिखोगे तो sec की पावर 4x हो जाएगा, ऊपर जाकर cos की पावर 4x बनेगा, तो हो जाएगा माइनस का 2 e की पावर tan स्क्वायर एक्स इंटू cos की पावर 4x प्लस का सी। क्या विद्यार्थियों बात बनी कि नहीं बनी? ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, इसको नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे हो ना हो वो ना हो, तो आज अपन ने देखा, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए लविंग फॉर्म के साथ हो ना हो वो ना हो का भाई देखेंगे। तो इसमें एक और प्रोफाइल बनती है इसका भाई, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मुलाकात करेंगे उससे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।